मंत्र मूलं गुरुवाक्यो मोक्षमूलं गुरुकृपा। ध्यानं मूलं गुरु मूर्ति। जब हम किसी का ध्यान करने बैठते हैं, चाहे वो प्रतिमा जी हमारे सामने है या नहीं है, लेकिन हम जिस व्यक्ति का, जिस तीर्थंकर का, जिस गुरु का ध्यान करते हैं, उसी समय हमारे सामने साक्षात उसका दर्शन होना चाहिए। यदि उनका दर्शन साक्षात सामने हो जाएगा तो हमारा मन इधर उधर भटकेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ ध्यान किसका है? जब हम ध्यान करते हैं, कभी कोई फोटो होता है, घर में मूर्ति नहीं है, फोटो पे ध्यान करते हैं, तो क्या हम देखते हैं कि ये फोटो किस फ्रेम में बना हुआ है, कौन से कागज से बना है, इसका कलर कैसा है, वो सब चीज गौण होती है। क्यों? कि हमारे मन में सिर्फ वही आत्मा है जिसका हम ध्यान करते हैं, जिसको हम प्रणाम करते हैं। पूजा मूलम गुरु पदम। देखो यहाँ भी क्या कहा? चरणों की पूजा। ये पता है ना कि गोड़ों की पूजा, घुटनों की पूजा नहीं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरणों की पूजा। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, गुरु के मुख से कोई मंत्र दे दिया तो हम किंतु परंतु ये सब कुछ करने के लिए लायक नहीं है। कोई बेचारा गरीब आदमी था और बेचारा परेशानी में था, गुरु के पास चला गया कि हे गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा मंत्र दो कि मैं सब दुख दुविधाओं से मुक्त हो जाऊं। जैसे ही गुरु के पास गया, गुरु ने 2 मिनट का ध्यान करा। ध्यान करने के बाद गुरु ने कहा कि नमो हरिहंताम का जाप करो। उसका रिप्लाई क्या था पता है? मैं तो कितने सालों से गिनता आ रहा हूं, अभी तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपको अपने वचन पे भरोसा था या गुरु के वाक्य पे भरोसा था? आप बाद में करो, ये सेवा का काम है, अलग से लेना, ऐसा नहीं। गुरु के पास जाके गुरु से मंत्र जो भी हम लेते हैं वो हम तहत्ती करके स्वीकार कर लेते हैं कि जो गुरु ने कहा, गुरु के मुख से निकला वाक्य मेरे लिए सर्वोपरि है। वहां किंतु परंतु आर्गुमेंट आज हम पीछे हो रहे हैं, उसका मेन वजह यही है, मेन कार्य यही है। जब किसी गुरु के पास जाते हैं तो गुरु के पास जाके हमारे दुख दर्द हम रोते हैं, और यदि गुरु सॉल्यूशन बताते हैं तो हम करने के लिए तैयार नहीं है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यो, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा के बिना कभी भी हमें मोक्ष नहीं मिलता। तभी तो गुरु गोविंद साहब ने भी लिखा और कबीर ने भी यही लिखा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी के गोविंद दियो बना। यही हमारे नवकाल महामंत्र के अंदर हरिहंत पहले सिद्ध बाद में। गुरु हमारे जीवन में नहीं होते तो हमारा जीवन कभी भी शुरू नहीं होता, और शुरू भी हो जाता है और बीच बीच के अंदर कहीं पर भी रुकावट आती है तो वो पार लगाने वाला एक ही है। चाहे वो हिंदू धर्म में चले जाओ, चाहे सिख सरदार में चले जाओ, चाहे जैन धर्म में चले जाओ, चाहे कोई से धर्म में चले जाओ, हर धर्म के अंदर गुरु मेन है। गुरु यदि हमारे जीवन का एक पॉइंट बन जाए कि मुझे कुछ भी खाना पीना, कुछ भी करना, गुरु एक होना चाहिए। कितने गुरु मानते हैं? एक ही गुरु को मानते हैं या जो आ जाए उसकी जेब? गुरु एक होना, भक्ति अनेक होना। गंगा जाओ तो गंगादास, जमुना जाओ तो जमुनादास नहीं। चाहे जोकर भी लग जाए तो हमारे गुरु जो हमें मान्यता देता है, जिस गुरु को हम मानते हैं उसी
का नाम हमारी जुबान पे आना चाहिए। लेकिन हम गुरु को तो मान लेते हैं। मैंने परसों कहा कि गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। गुरु ने कितनी सारी आज्ञा दी है। विजय वल्लभ महाराज के जो कोटेशन में उसमें लिखा है जीवा के बारे में कि हमेशा जीवन ऐसी चीज है, स्वाद और विवाद का कारण कोई है तो क्या चीज है? जवान। स्वाद के अंदर चटकार लेके हर चीज, चाहे वो बॉडी में नुकसान नहीं करती हो, लेकिन स्वाद के लिए खाना है। और कहीं पर भी जरा से कोई बात सुनते हैं तो उसको विवाद का कारण दे देते हैं। जरा सी राई जितनी बात होती है और क्या करते हैं? पहाड़ बना देते हैं। उसी बात को किसान सामने वालों ने क्यों कहा इसके ऊपर गौर नहीं है। और यदि वही बात कोई लखपति करोड़पति बंदा बोल देगा ना तो हम कह देंगे बात ऊपर तीर्थंकर का जीव बोल गया। उन्होंने बोल दिया, मतलब यही होगा, चाहे वो कुछ भी गलत हो फिर भी हम उस चीज को मानते हैं। लेकिन गुरु वल्लभ ने ये कहा कि जहां विवाद का कारण आता हो, जहां विवाद का संबंध आता हो, वहां से जगह को छोड़ दो। और हम तो क्या करते हैं, नशीली बातें, कोई दूसरों की बात होती है तो कान लगा के भैया क्या हुआ था, हाँ मैंने भी यही सुना था, ऐसा ही हुआ था, चाहे पता ही ना हो। किसी के सामने एक सफेद बोर्ड लगा दो और इसके अंदर छोटी सी एक बिंदी काली बना दो और उसको कहो कि इसके अंदर से कोई अच्छी चीज निकाल के बताओ, क्या दिखेगा? छोटी सी काली बिंदी दिखेगा। इतना सारा व्हाइट बैकग्राउंड था, वो बैकग्राउंड को हम गौण कर देते हैं। जहां अच्छी चीज लेने के लिए हमारे पास में परमात्मा ने बुद्धि दी है, पशु पक्षियों के पास बुद्धि नहीं है। और हमने परमात्मा को इतनी अच्छी चीज दी है, उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं? कभी कभी इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि जो चीज अच्छी होने वाली होती है वह चीज वही बुरी हो जाती है। जीवा को यदि नियंत्रण रखेंगे खाने में भी और बोलने में भी, तो कभी जीवन के अंदर कहीं क्लेश नहीं हो सकता। एक बात को हम रबड़ की तरह खींचते हैं। जरा सी बात हो गई, किसी की गलती हो गई, उसमें 10 गुण था, वो 10 गुण हमें नहीं दिख रहा, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा दुर्गुण होगा तो हमारी निगाह सबसे पहले वही पहुंचती है। जैसे कृष्ण महाराज परमात्मा नेमिनाथ के दरबार में जा रहे थे, चतुर्मास का समय आया, परमात्मा ने अपने वाणी के अंदर बताया कि चातुर्मास के अंदर इधर से उधर गांव के अंदर न जाना और न किसी को बुलाना। 1 मिनट का भी विचार नहीं किया और कृष्ण महाराजा ने प्रत्याख्यान कर लिया, पचकान कर लिया, ना मैं बाहर जाऊंगा और ना मैं बाहर से किसी को बुलाऊंगा। कृष्ण महाराजा हमारे लेवल के थे कि बहुत ऊंची लेवल के थे। इतनी ऊपर होने के बाद, शासन के इतने सारे कार्य होने के बाद भी उन्होंने पचकान कर लिया कि ना मैं बाहर जाऊंगा और ना मैं किसी को बुलाऊंगा। एक वक्त कृष्ण महाराजा जा रहे हैं सभा में, परमात्मा के दरबार के अंदर, समूह शरण के अंदर, रास्ते के अंदर एक कुत्तियां मरी हुई, सभी लोगों मुंह के ऊपर कपड़ा लगाया है, इतनी बदबू आ रही है और वो निकल रहे हैं। उसी समय कृष्ण महाराजा का रथ भी निकला। कृष्ण महाराजा वहां ठहर गए, लोग तो मुंह पे कपड़ा लगा के निकल गए, लेकिन कृष्ण महाराजा ठहरे हैं। क्या उस बदबू नहीं आई होगी? लेकिन उस बदबू के अंदर से भी उन्होंने कुछ गुण ग्राही बने, गुण ले
में क्या देखा उन्होंने? दांत देखा, गुण देखा, हम गुणग्राही बने। किसी छोटे बच्चों के पास बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन वो शैतानी करते हैं ना, वो हमें दिखती है। उसके अंदर अच्छा गुण है, वो हमें नहीं दिखता। कृष्ण महाराजा ने कहा कि सब कुछ ठीक था, लेकिन वाह इनका दांत कितना अच्छा था। लोगों ने किसी की भी निगाह वहां पर नहीं पड़ी, लेकिन कृष्ण महाराजा खुद गुणग्राही थे। उन्हीं के साथ में कृष्ण महाराजा ने जैसे ही आना जाना सब कुछ बंद कर दिया। उसी दायरे के अंदर उन्हीं के ही जमाए वीरा साध्वी, क्योंकि कृष्ण महाराजा की हमेशा की आदत थी कि लड़कियों को रोज पूछते थे कि तुम्हें रानी बनना है कि दासी बनना है? क्या बनेगी भाई? बाप पूछता है बेटी को कि तुम्हें रानी बनना है कि दासी बनना है? आज हम होते तो क्या कहते? क्या बोलो बोलो? रानी बनना है, दासी नहीं बनना। जिन जिन लड़कियों ने रानी बनने का कहा, उसको कहां भेजा? कहां भेजा? बोलो, कहां भेजा? मेलों में भेजा? तो चाहते हैं कि पहले मेलों में जाओ। जिन्होंने कहा कि हमें रानी बनना है, उनको तो साध्वी बनाया, और जिन्होंने कहा हमें दासी बनना है, उसको जैसे ये वीरा साध्वी, उन्होंने नियम था कि जब तक कृष्ण महाराजा का चेहरा ना देखूं तब तक मैं मुंह में पानी नहीं लूंगा। आज हम इतने जने हैं, किसको बचकाना है कि परमात्मा का दर्शन ना करे तो मुंह में पानी ना डाले। तभी तो ये शासन टिका हुआ है। आज हमने हमारे बच्चे समझ लो विदेश गए हैं, काफी साल तक नहीं आए, और जब पता चले कि आज आने वाला है तो क्या होता है? खुशी के आंसू आते हैं। कोई चीज हमें प्राप्त करनी है और वो नहीं मिल पा रही और अचानक से मिल गई तो हमें क्या होगा? खुशी होगी। लेकिन कभी भी घर के अंदर 10 प्रॉब्लम आती है, आंखों से आंसू आ जाता है, लेकिन कभी कोई गुरु भगवंत ना मिला हो, कितने साल तक परमात्मा का दर्शन कितने महीनों तक नहीं हुआ हो, और परमात्मा को देखकर आंखों में से आंसू कितनी बार आए? बोलो कितनी बार आए? बहुत मुश्किल आते हैं, नहीं आते ये भी नहीं कह रही हूं मैं। बहु रत्ना वसुंधरा कहलाई है, ये धरती वसुंधरा है, रत्नों की खान है। नहीं आते ये भी नहीं कह सकते, आते हैं ये भी तो नहीं कह सकते। और परमात्मा के मंदिर में जब हम प्रवेश कर लेते हैं तो सिर्फ परमात्मा को देखते हैं। ये हमारी सहेली बहेली जो भी हमारी पहचान वाली है, वो आई है कि नहीं आई है, वो देखते हैं। क्या देखते हैं? पक्का चलो एक दिन ट्राई करने की एक दिन एग्जाम कंप्लीट ही पड़ेगी। कितने शास्त्र हर चीज में अपवाद होना चाहिए। परमात्मा के दरबार में अपवाद नहीं चलता। परमात्मा पहले रास्ता निकाल लिया ना, लेकिन परमात्मा के दरबार के अंदर कभी भी अपवाद नहीं होना। सिर्फ मैं और मेरा परमात्मा, तभी मेरा उद्धार होगा। हम जाते हैं परमात्मा के मंदिर में और बाहर विचार करते नहीं, जो चप्पल लेके आए हैं कहीं चप्पल को उठा के ना ले जाए। तो तुम्हारा मतलब मंदिर परमात्मा से था कि चप्पल को लेके चला जाएगा उसमें था? एक गाना बना था कि माँ मेरी नहीं जीना गोर मेरी
जीव कहाँ है? तभी तो परमात्मा ने कहा कोई भी मंदिर में आए तो नंगे पैर आओ, गाड़ी के अंदर चप्पल उतार के आओ। यहाँ तक का भी नियम होना चाहिए कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारा मोबाइल भी गाड़ी में छोड़ दो। यदि मोबाइल गाड़ी में छुपा हुआ होगा तो चोरी का कोई भी डर, और हमारा मन केवल परमात्मा में लगेगा। हमारा तो मोबाइल की घंटी हर जगह पे जहाँ जी चाहे वहां बज जाती है, और मोबाइल की घंटी से हमारा मन मोबाइल की ओर प्रेरित होता है, लेकिन परमात्मा के मंदिर की घंटी बजती है तो हमारा मन परमात्मा में प्रेरित क्यों